गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय नैवे च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड का 30वां अध्याय सीता जी से वार्तालाप करने के विषय में हनुमान जी का विचार करना। मन ही मन विचार कर रहे हैं, यदि इस रात्रि के बीतते बीतते मैं सीता को सांत्वना नहीं दे देता हूँ, 12वां श्लोक, ये सर्वथा अपने जीवन का परित्याग कर देंगी, इसमें संदेह नहीं है। और यदि श्री रामचंद्र जी मुझसे पूछें कि सीता ने मेरे लिए क्या संदेश भेजा है, तो इन सुमध्यमा सीता से बात किए बिना मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। 15वें श्लोक में कह रहे हैं, यदि मैं इन्हें सांत्वना दिए बिना ही लौट जाऊं और श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए अपने स्वामी वानर राज सुग्रीव को उत्तेजित करूं, तो वानर सेना के साथ उनका यहाँ तक आना व्यर्थ हो जाएगा। क्यों व्यर्थ हो जाएगा? क्योंकि सीता इसके पहले ही अपने प्राण त्याग देंगे। अच्छा, तो राक्षसियों के रहते हुए ही अवसर पाकर आज मैं यहीं बैठे बैठे इन्हें धीरे धीरे सांत्वना दूंगा, क्योंकि इनके मन में बड़ा संताप है। अच्छा, भाषा के बारे में विचार कर रहे हैं। एक तो मेरा शरीर अत्यंत सूक्ष्म है, दूसरे मैं वानर हूँ। विशेषतः वानर होकर भी मैं यहाँ मानवोचित संस्कृत भाषा में बोलूँगा, परंतु ऐसा करने में एक बाधा है। यदि मैं द्विज की भांति संस्कृत वाणी का प्रयोग करूँगा तो सीता मुझे रावण समझकर भयभीत हो जाएंगी। ऐसी दशा में अवश्य ही मुझे उस सार्थक भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसे अयोध्या के आसपास की साधारण जनता बोलती है। अन्यथा इन सती साध्वी सीता को मैं उचित आश्वासन नहीं दे सकता। यदि मैं सामने जाऊं तो मेरे इस वानर रूप को देखकर और मेरे मुख से मानवोचित भाषा सुनकर ये जनक नंदिनी सीता, जिन्हें पहले से ही राक्षसों ने भयभीत कर रखा है, और भी डर जाएंगी। मन में भय उत्पन्न हो जाने पर ये विशाल लोचना मनस्विनी सीता मुझे इच्छानुसार रूप धारण करने वाला रावण समझकर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगेंगी। सीता के चिल्लाने पर ये यमराज के समान भयानक राक्षसियां तरह तरह के हथियार लेकर सहसा आ धमकेंगी। यहाँ तक कल का प्रसंग हो गया था। तदनंतर ये विकट मुख वाली महाबलवती राक्षसियां मुझे सब ओर से घेर कर मारने या पकड़ लेने का प्रयत्न करेंगी। फिर मुझे बड़े बड़े वृक्षों की शाखा प्रशाखा और मोटी मोटी डालियों पर दौड़ता देख ये सब की सब सशंक हो उठेंगी। मन में विचरते हुए मेरे इस विशाल रूप को देखकर राक्षसियां भी भयभीत हो बुरी तरह से चिल्लाने लगेंगी। इसके बाद वे निशाचरियां राक्षस राज रावण के महल में उसके द्वारा नियुक्त किए गए राक्षसों को बुला लेंगी। इस हलचल में वे राक्षस भी उद्विग्न होकर शूल बाण तलवार और तरह तरह के शस्त्रास्त्र लेकर बड़े वेग से आ धमकेंगे। उनके द्वारा सब ओर से घिरे जाने पर मैं राक्षसों की सेना का संहार तो कर सकता हूँ, परंतु समुद्र के उस पार नहीं पहुँच सकता। यदि बहुत से फुर्तीले राक्षस मुझे घेर कर पकड़ लें तो सीता जी का मनोरथ भी पूरा नहीं होगा और मैं भी बंदी बना लिया जाऊंगा। ये भी प्रसंग कल आ गया था। इसके सिवाय हिंसा में रुचि रखने वाले राक्षस
यदि इन जनक दुलारी को मार डालें तो श्री रघुनाथ जी और सुग्रीव का यह सीता की प्राप्ति रूप अभिष्ट कार्य ही नष्ट हो जाएगा। यह स्थान राक्षसों से घिरा हुआ है, यहाँ आने का मार्ग दूसरों का देखा या जाना हुआ नहीं है, तथा इस प्रदेश को समुद्र ने चारों ओर से घेर रखा है। ऐसे गुप्त स्थान में जानकी जी निवास करती हैं। यदि राक्षसों ने मुझे संग्राम में मार दिया या पकड़ लिया तो फिर श्री रघुनाथ जी के कार्य को पूर्ण करने के लिए कोई दूसरा सहायक भी मैं नहीं देख रहा हूँ। बहुत विचार करने पर भी मुझे ऐसा कोई वानर नहीं दिखाई देता है जो मेरे मारे जाने पर 100 योजन विस्तृत महासागर को लांघ सके। मैं इच्छानुसार सहस्त्रों राक्षसों को मार डालने में समर्थ हूँ, परंतु युद्ध में फंस जाने पर महासागर के उस पार नहीं जा सकूंगा। क्यों? क्योंकि युद्ध अनिश्चयात्मक होता है, उसमें किस पक्ष की विजय होगी यह निश्चित नहीं रहता, और मुझे संशय युक्त कार्य प्रिय नहीं है। कौन ऐसा बुद्धिमान होगा जो संशय रहित कार्य को संशय युक्त बनाना चाहेगा? सीता जी से बातचीत करने में मुझे यही महान दोष प्रतीत होते हैं, और यदि बातचीत नहीं करता हूँ तो विदेह नंदिनी सीता का प्राण त्याग भी निश्चित ही है। अविवेकी, ये 2 श्लोक पहले भी आ चुके हैं। अविवेकी या असावधान दूत के हाथ में पड़ने पर बने बनाए काम भी देश काल के विरोधी होकर उसी प्रकार असफल हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर सब और फैले हुए अंधकार का कोई वश नहीं चलता, वह निष्फल हो जाता है। कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में स्वामी की निश्चित बुद्धि भी अविवेकी दूत के कारण शोभा नहीं पाती है, क्योंकि अपने को बड़ा बुद्धिमान या पंडित समझने वाले दूत अपनी ही नासमझी से कार्य को नष्ट कर डालते हैं। फिर किस प्रकार ये काम न बिगड़े, किस तरह मुझसे कोई असावधानी न होवे, किस प्रकार मेरा समुद्र लांघना व्यर्थ न हो जाए, और किस तरह सीता जी मेरी सारी बातें सुन लें किंतु घबराहट में न पड़े। इन सब बातों पर विचार करके बुद्धिमान हनुमान जी ने यह निश्चय किया। इसी का आगे वर्णन करते हैं। क्या निश्चय किया? जिनका चित्त अपने जीवन बंधु श्री राम में ही लगा है, उन सीता जी को मैं उनके प्रियतम श्री राम का जो अनायासी महान कर्म करने वाले हैं गुण गा गा कर सुनाऊंगा और उन्हें उद्विग्न नहीं होने दूंगा। मैं इक्ष्वाकु कुल भूषण विदितात्मा भगवान श्री राम के सुंदर धर्मानुकूल वचनों को सुनाता हुआ यहीं बैठा रहूँगा। अभी सामने नहीं जाऊँगा, पेड़ पर ही बैठा रहूँगा। मीठी वाणी बोलकर श्री राम के सारे संदेशों को इस प्रकार सुनाऊँगा जिससे सीता का उन वचनों पर विश्वास हो जावे। जिस तरह उनके मन का संदेह दूर होवे उसी तरह मैं सब बातों का समाधान करूँगा। अंतिम श्लोक 30वां अध्याय। इस प्रकार भांति भांति से विचार करके अशोक वृक्ष की शाखाओं में छिपकर बैठे हुए महाप्रभावशाली हनुमान जी पृथ्वीपति श्री रामचंद्र जी की भार्या की ओर देखते हुए मधुर एवं यथार्थ बात कहने लगे। इस प्रकार बहुत सी बातें सोच विचार कर महामती हनुमान जी ने सीता को सुनाते हुए मधुर वाणी में इस तरह कहना आरंभ किया। इक्ष्वाकु वंश में राजा दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक पुण्यात्मा राजा हो गए हैं। वे अत्यंत कीर्तिमान और महान यशस्वी थे। उनके यहाँ रथ, हाथी और घोड़े बहुत अधिक थे। कथावाचक जैसे कथा शुरू करते हैं, हनुमान जी कथा कर रहे हैं। उन श्रेष्ठ नरेश में राजर्षियों के समान गुण थे। उन श्रेष्ठ नरेश में राजर्षियों के समान गुण थे। तपस्या में भी वे ऋषियों की समानता करते थे। उनका जन्म चक्रवर्ती नरेशों के कुल में हुआ था। वे देवराज इंद्र के समान बलवान थे। उनके मन में अहिंसा धर्म के प्रति बड़ा अनुराग था।
उनमें क्षुद्रता का नाम भी नहीं था। वे दयालु, सत्य पराक्रमी और श्रेष्ठ इक्ष्वाकु वंश की शोभा बढ़ाने वाले थे। वे लक्ष्मीवान नरेश, राजोचित लक्षणों से युक्त, परिपुष्ट शोभा से संपन्न और भूपालों में श्रेष्ठ थे। चारों समुद्र जिसकी सीमा है, उस संपूर्ण भूमंडल में सब और उनकी बड़ी ख्याति थी। वे स्वयं तो सुखी थे ही, दूसरों को भी सुख देने वाले थे। उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम नाम से प्रसिद्ध हैं। वे पिता के लाडले, चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले, संपूर्ण धनुर्धारियों में श्रेष्ठ और शस्त्र विद्या के विशेषज्ञ हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम अपने सदाचार के, स्वजनों के, इस जीव जगत के तथा धर्म के भी रक्षक हैं। उनके बूढ़े पिता महाराज दशरथ बड़े सत्य प्रतिज्ञ थे। उनकी आज्ञा से वीर श्री रघुनाथ जी अपनी पत्नी और भाई लक्ष्मण के साथ वन में चले आए। वहां विशाल वन में शिकार खेलते हुए श्री राम ने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले बहुत से शूरवीर राक्षसों का वध कर डाला। उनके द्वारा जनस्थान के विध्वंस और खरदूषण के वध का समाचार सुनकर रावण ने अमरशवश जनक नंदिनी सीता का अपहरण कर लिया। पहले तो उस राक्षस ने माया से मृग बने हुए मारीच के द्वारा वन में श्री रामचंद्र जी को धोखा दिया और स्वयं जानकी जी को हर ले गया। भगवान श्री राम परम साध्वी सीता देवी की खोज करते हुए मतंग वन में आकर सुग्रीव नामक वानर से मिले और उनके साथ उन्होंने मैत्री स्थापित कर ली। तदनंतर शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री राम ने वाली का वध करके वानरों का राज्य महात्मा सुग्रीव को दे दिया। तत्पश्चात वानरराज सुग्रीव की आज्ञा के इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हजारों वानर सीता देवी का पता लगाने के लिए संपूर्ण दिशाओं में निकले हैं। उन्हीं में से एक मैं भी हूँ। मैं संपाति के कहने से विशाल लोचना विदेह नंदिनी की खोज के लिए 100 योजन विस्तृत समुद्र को वेग पूर्वक लांघ कर यहाँ आया हूँ। मैंने श्री रघुनाथ जी के मुख से जानकी जी का जैसा रूप, जैसा रंग तथा जैसे लक्षण सुने थे, उनके अनुरूप ही इन्हें पाया है। इतना ही कहकर वानर शिरोमणि हनुमान जी चुप हो गए। उनकी बातें सुनकर जनक नंदिनी सीता को बड़ा विस्मय हुआ। उनके केश घुंघराले और बड़े ही सुंदर थे। भीरू सीता ने केशों से ढके हुए अपने मुंह को ऊपर उठाकर उस अशोक वृक्ष की ओर देखा। कपि के वचन सुनकर सीता को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे संपूर्ण वृत्तियों से भगवान श्री राम का स्मरण करती हुई समस्त दिशाओं में दृष्टि दौड़ाने लगी। उन्होंने ऊपर नीचे तथा इधर उधर दृष्टिपात करके उन अचिंत्य बुद्धि वाले पवनपुत्र हनुमान को, जो वानरराज सुग्रीव के मंत्री थे, उदयाचल पर विराजमान सूर्य के समान वहाँ वृक्ष पर बैठे देखा। 31वां अध्याय पूरा होता है। तब शाखा के भीतर छिपे हुए विद्युत पुंज के समान अत्यंत पिंगल वर्ण वाले और श्वेत वस्त्रधारी हनुमान जी पर उनकी दृष्टि पड़ी। फिर तो उनका चित्त चंचल हो उठा। उन्होंने देखा फूले हुए अशोक के समान अरुण कांति से प्रकाशित एक विनीत और प्रियवादी वानर डालियों के बीच में बैठा है। उसके नेत्र तपाए हुए स्वर्ण के समान चमक रहे हैं। विनीत भाव से बैठे हुए वानर श्रेष्ठ हनुमान जी को देखकर मिथिलेश कुमारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे मन ही मन सोचने लगी, अहो, वानर योनि का यह जीव तो बड़ा ही भयंकर है। इसे पकड़ना बहुत ही कठिन है। इसकी ओर तो आंख उठाकर देखने का भी साहस नहीं होता। ऐसे विचार कर वे पुनः भय से मूर्छित सी हो गई। भय से मोहित हुई भामिनी सीता अत्यंत करुणाजनक स्वर में हा राम हा लक्ष्मण ऐसा कहकर दुख से आतुर हो अत्यंत विलाप करने लगी। उसमें सीता मंद स्वर में सहसा रो पड़ी। इतने ही में उन्होंने देखा वह श्रेष्ठ वानर बड़ी विनय के साथ निकट आ बैठा है। अब तो वही नज़दीक आके सीता जी के बैठ गया
तब भामिनी मिथिलेश कुमारी ने सोचा ये कोई स्वप्न तो नहीं है। उधर दृष्टिपात करते हुए उन्होंने वानर राज सुग्रीव के आज्ञापालक विशाल और टेढ़े मुख वाले परम आदरणीय हनु है ना, हनुमान, ठोड़ी पे वज्र का प्रहार किया था इंद्र ने, तो टेढ़े मुख वाले परम आदरणीय बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वानर प्रवर पवन पुत्र हनुमान जी को देखा। उन्हें देखते ही सीता जी अत्यंत व्यथित होकर ऐसी दशा को पहुंच गई मानो उनके प्राण निकल गए हों। फिर बड़ी देर में चेत होने पर विशाल लोचना विदेह राजकुमारी ने इस प्रकार विचार किया, आज मैंने ये बड़ा बुरा स्वप्न देखा है। सपने में वानर को देखना शास्त्रों ने निषिद्ध बताया है। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि श्री राम लक्ष्मण और मेरे पिता जनक का मंगल होवे, उन पर इस दुस्वप्न का प्रभाव न पड़े। परंतु ये स्वप्न तो ये हो नहीं सकता। बाद में विचार कर रही है कि स्वप्न कहाँ है, तो वास्तविकता है, क्योंकि शोक और दुख से पीड़ित रहने के कारण मुझे कभी नींद आती ही नहीं है। अरे भाई, नींद आवे तब तो स्वप्न आवे। नींद किसको आती है? नींद उसे आती है जिसे सुख हो। मुझे तो उन पूर्ण चंद्र के समान मुख वाले श्री रघुनाथ जी से बिछुड़ जाने के कारण अब सुख सुलभ ही नहीं है, तो नींद का तो प्रश्न ही नहीं है। जब नींद ही नहीं आती तो स्वप्न का भी प्रश्न नहीं उठता। तो इसका अर्थ ये स्वप्न नहीं है। मैं बुद्धि से सर्वदा राम राम ऐसा चिंतन करके वाणी द्वारा भी राम नाम का ही उच्चारण करती रहती हूँ। अतः उस विचार के अनुरूप वैसी ही अर्थ वाली यह कथा देख और सुन रही हूँ। तो अब वो विचार कर रही हैं कि संभव है राम के चिंतन के कारण वो ही कथा मैंने सुनी। मेरा हृदय सर्वदा श्री रघुनाथ में ही लगा हुआ है। अतः श्री राम दर्शन की लालसा से अत्यंत पीड़ित हो सदा उन्हीं का चिंतन करती हुई उन्हीं को देखती और उन्हीं की कथा सुनती हूँ। मन ही मन सोचती हूँ कि संभव है ये मेरे मन की ही कोई भावना हो। तो अभी जो कथा सुनाई गई तो ये क्या है, तो विचार कर रही कि मन की ही भावना होगी। तथापि बुद्धि से भी तर्क वितर्क करती हूँ कि यह जो कुछ दिखाई देता है इसका क्या कारण है। पहले उसको ऊपर देखा, फिर आके वो नीचे बैठ गया। मनोरथ या मन की भावना का कोई स्थूल रूप नहीं होता। मनोरथ हो, मन हो अथवा स्वप्न हो तो स्थूल रूप यानी तो वानर सामने बैठा है, परंतु इस वानर का रूप तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है और यह मुझसे बातचीत भी करता है। मैं वाणी के स्वामी बृहस्पति को, वज्रधारी इंद्र को, स्वयंभू ब्रह्मा जी को तथा वाणी के अधिष्ठात्री देवता अग्नि को भी नमस्कार करती हूँ। इस वनवासी वानर ने मेरे सामने ये जो कुछ कहा है वह सब सत्य हो, उसमें कुछ भी अन्यथा न हो। यानी सचमुच में वानर भेजे गए हैं और ये वानर उन्हीं में से है। ये सचमुच में सत्य ये हो जावे, ऐसा भगवान से बृहस्पति, इंद्र, ब्रह्मा जी और अग्नि को नमस्कार करके प्रार्थना करते अगले अध्याय में। उधर मूंगे के समान लाल मुख वाले महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी ने उस अशोक वृक्ष से नीचे उतरकर माथे पर अंजलि बांध ली और विनीत भाव से दीनता पूर्वक निकट आकर प्रणाम करने के अनंतर सीता जी से मधुर वाणी में कहा। क्या कहा? प्रफुल्ल कमल दल के समान हे विशाल नेत्रों वाली देवी, यह मलिन रेशमी पीतांबर धारण किए आप कौन हैं? इनको भी तो परिचय चाहिए, क्यों ये भी तो खोज कर रहे हैं ना। यही सीता है। ये जब उनके मुंह से ये बात निकलेगी तब पक्का होगा। अनिंदिते इस वृक्ष की शाखा का सहारा लिए आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? कमल के पत्तों से झड़ते हुए जल बिंदुओं के समान आपकी आंखों से ये शोक के आंसू क्यों गिर रहे हैं? हे शोभने, आप देवता, असुर, नाग, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, किन्नर, रुद्र, मरुदगण अथवा वसुओं में से कौन हैं? इनमें से किसकी कन्या अथवा पत्नी है? हे सुमुखी,
हे वरारोहे, मुझे तो आप कोई देवता सी जान पड़ती। क्या आप चंद्रमा से बिछुड़कर देवलोक से गिरी हुई नक्षत्रों में श्रेष्ठ और गुणों में सबसे बढ़ी चढ़ी रोहिणी देवी तो नहीं है? अथवा कजरारे नेत्रों वाली हे देवी, आप कोप या मोह से अपने पति वशिष्ठ जी को कुपित करके यहाँ आई हुई कल्याण स्वरूपा सती शिरोमणि अरुंधति तो नहीं है? हे सुमध्य में, आपका पुत्र, पिता, भाई अथवा पति कौन इस लोक से चलकर परलोकवासी हो गया है जिसके लिए आप शोक करती? रोने, लंबी सांस खींचने तथा पृथ्वी का स्पर्श करने के कारण मैं आपको देवी नहीं मानता। आप बारंबार किसी राजा का नाम ले रही हैं तथा आपके चिन्ह और लक्षण जैसे दिखाई देते हैं, उन सब पर दृष्टिपात करने से यही अनुमान होता है कि आप किसी राजा की महारानी तथा किसी नरेश की कन्या हैं। अब अगले श्लोकों में कह रहे हैं, रावण जन स्थान से जिन्हें बलपूर्वक हर लाया था, वे सीता जी ही यदि आप हों तो आपका कल्याण होवे। आप ठीक ठीक मुझे बताइए, मैं आपके विषय में जानना चाहता हूँ। दुख के कारण आप में जैसी दीनता आ गई है, जैसा आपका अलौकिक रूप है तथा जैसा तपस्विनी का सा वेश है, इन सब के द्वारा निश्चय ही आप श्री रामचंद्र जी की महारानी जान पड़ती हैं। अब सीता जी के बारे में वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं। हनुमान जी की बात सुनकर विदेह नंदिनी सीता श्री रामचंद्र जी की चर्चा से बहुत प्रसन्न थी, अतः वृक्ष का सहारा लिए खड़े हुए उन पवन कुमार से इस प्रकार बोली। पवन कुमार खड़े हैं। हे कपिवर, जो भूमंडल के श्रेष्ठ राजाओं में प्रधान थे, जिनकी सर्वत्र प्रसिद्धि थी तथा जो शत्रुओं की सेना का संहार करने में समर्थ थे, उन महाराज दशरथ की मैं पुत्र वधू हूँ, विदेह राज महात्मा जनक की पुत्री हूँ और परम बुद्धिमान भगवान श्री राम की धर्म पत्नी हूँ। मेरा नाम सीता है। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी के अंतःपुर में 12 वर्षों तक मैं सब प्रकार के मानवीय भोग भोगती रही और मेरी सारी अभिलाषाएं सदैव पूर्ण होती रहीं। तदनंतर 13वें वर्ष में महाराज दशरथ ने राजगुरु वशिष्ठ जी के साथ इक्ष्वाकु कुल भूषण भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी आरंभ की। जब वे श्री रघुनाथ जी के अभिषेक के लिए आवश्यक सामग्री संग्रह कर रहे थे, उस समय उनकी कैकेयी नाम वाली भार्या ने पति से इस प्रकार कहा। क्या कहा? अब न तो मैं जलपान करूंगी और न प्रतिदिन का भोजन ही ग्रहण करूंगी। यदि श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तो यही मेरे जीवन का अंत होगा। कैकेयी ने कहा दशरथ जी को, हे नृपश्रेष्ठ, आपने प्रसन्नता पूर्वक मुझे जो वचन दिया है उसे यदि असत्य नहीं करना है तो श्री राम वन को चले जाएं। महाराज दशरथ बड़े सत्यवादी थे। उन्होंने कैकेयी देवी को 2 वर देने के लिए कहा था। उस वरदान का स्मरण करके कैकेयी के क्रूर एवं अप्रिय वचन को सुनकर वे मूर्छित हो गए। तदनंतर सत्य धर्म में स्थित हुए बूढ़े महाराज ने अपने यशस्वी ज्येष्ठ पुत्र श्री रघुनाथ जी से भरत के लिए राज्य मांगा। कैकेयी ने बूढ़े महाराज से दूसरे वरदान में भरत के लिए राज्य मांगा। श्रीमान राम को पिता के वचन राज्याभिषेक से भी बढ़कर प्रिय थे, इसलिए उन्होंने पहले उन वचनों को मन से ग्रहण किया, फिर वाणी से भी स्वीकार कर लिया। सत्य पराक्रमी भगवान श्री राम केवल देते हैं, लेते नहीं। वे सदा सत्य बोलते हैं। अपने प्राणों की रक्षा के लिए भी कभी झूठ नहीं बोल सकते। उन महायशस्वी श्री रघुनाथ जी ने बहुमूल्य उत्तरीय वस्त्र उतार दिए और मन से राज्य का त्याग करके मुझे अपनी माता के हवाले कर दिया, कौशल्या के। किंतु मैं तुरंत ही उनके आगे आगे वन की ओर चल दी, क्योंकि उनके बिना मुझे स्वर्ग में रहना अच्छा नहीं लगता। अपने सुहृदों को आनंद देने वाले
सुमित्रा कुमार महाभाग लक्ष्मण भी अपने बड़े भाई का अनुसरण करने के लिए उनसे भी पहले कुश तथा चीर वस्त्र धारण करके तैयार हो गए। इस प्रकार हम तीनों ने अपने स्वामी महाराज दशरथ की आज्ञा को अधिक आदर देकर दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करते हुए उस सघन वन में प्रवेश किया जिसे पहले कभी नहीं देखा था। वहाँ दंडकारण्य में रहते समय उन अमित तेजस्वी भगवान श्री राम की भार्या मुझ सीता को दुरात्मा राक्षस रावण यहाँ हर लाया है। 33वें अध्याय का अंतिम श्लोक। उसने अनुग्रह पूर्वक मेरे जीवन धारण के लिए 2 मास की अवधि निश्चित कर दी है। उन 2 महीनों के बाद मुझे अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। इतनी कथा सीता जी ने हनुमान जी को सुनाई उनके पूछने पर अभी ये है कौन, इसके बारे में बड़ा संशय है। उनको बार बार आगे के अध्यायों में आवेगा। उनको लगता है कि कहीं ये रावण की लीला तो नहीं। दुख पर दुख उठाने के कारण पीड़ित हुई सीता का उपयुक्त वचन सुनकर वानर शिरोमणि हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे देवी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ और आपके लिए उनका संदेश लेकर आया हूँ। विदेह नंदिनी श्री रामचंद्र जी सकुशल हैं और उन्होंने आपका कुशल समाचार पूछा है। हे देवी, जिन्हें ब्रह्मास्त्र और वेदों का भी पूर्ण ज्ञान है, वे वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ दशरथ नंदन श्री राम स्वयं सकुशल रहकर आपकी भी कुशल पूछ रहे हैं। आपके पति के अनुचर तथा प्रिय महातेजस्वी लक्ष्मण ने भी शोक से संतप्त हो आपके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम कहलाया है। पुरुष से श्री राम और लक्ष्मण का समाचार सुनकर देवी सीता के संपूर्ण अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया और वे हनुमान जी से बोली। क्या कहती है? यदि मनुष्य जीवित रहे तो उसे 100 वर्ष बाद भी आनंद प्राप्त होता ही है। यह लौकिक कहावत आज मुझे बिल्कुल सत्य एवं कल्याणमयी जान पड़ती है। सीता और हनुमान के इस मिलाप यानी परस्पर दर्शन से दोनों को ही अद्भुत प्रसन्नता प्राप्त हुई। वे दोनों विश्वस्त होकर एक दूसरे से वार्तालाप करने लगे। शोक संतप्त सीता की वे बातें सुनकर पवन कुमार हनुमान जी उनके कुछ निकट चले गए। हनुमान जी ज्यों ज्यों निकट आते त्यों ही त्यों सीता को यह शंका होती कि यह कहीं रावण न हो। ऐसा विचार आते ही वे मन ही मन कहने लगी, ओहो, धिक्कार है जो इसके सामने मैंने अपने मन की बात कह दी। यह दूसरा रूप धारण करके आया हुआ वह रावण ही है। फिर तो निर्दोष अंगों वाली सीता उस अशोक वृक्ष की शाखा को छोड़ शोक से कातर हो वहीं जमीन पर बैठ गई। तत्पश्चात महाबाहु हनुमान ने जनक नंदिनी सीता के चरणों में प्रणाम किया, पर वो प्रणाम से भी कुछ हुआ नहीं, बल्कि उल्टा हुआ। किंतु वे भयभीत होने के कारण फिर उनकी ओर देख न सके। वानर हनुमान को बारंबार वंदना करते देख चंद्रमुखी सीता लंबी सांस खींचकर उनसे मधुर वाणी में बोली। क्या कहती हैं? यदि तुम स्वयं मायावी रावण हो और माया में शरीर में प्रवेश करके फिर मुझे कष्ट दे रहे हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं। जिसे मैंने जन स्थान में देखा था तथा जो अपने यथार्थ रूप को छोड़कर सन्यासी का रूप धारण करके आया था, तुम वही रावण हो। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हे निशाचर, मैं उपवास करते करते दुबली हो गई हूँ और मन ही मन दुखी रहती हूँ। इतने पर भी जो तुम मुझे फिर मुझे संताप दे रहे हो, ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। अथवा जिस बात की मेरे मन में शंका हो रही है वह न भी हो। यहाँ इस श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं वाल्मीकि जी। सीता क्या कह रही है कि संभव है कि ये जो शंका
अभी ऊपर के 3-4 श्लोकों में बताई, वो न भी हो, क्यों ना हो, उसका कारण बता रही है। क्योंकि तुम्हें देखने से मेरे मन में प्रसन्नता हुई है। रावण किसी भी वेश में आवे प्रसन्नता का होना ऐसा नहीं बनेगा जैसा इसलिए कहती है कि ये भी संभव है कि तुम रावण ना हो। हे वानर श्रेष्ठ, सचमुच ही यदि तुम भगवान श्री राम के दूत हो तो तुम्हारा कल्याण होवे। मैं तुमसे उनकी बातें पूछती हूँ क्योंकि श्री राम की चर्चा मुझे बहुत ही प्रिय है। उसका एक ही तरीका है कि राम जी के बारे में पूछेंगी, तो अगर बता पाएंगे तो ये रावण नहीं है। हे वानर, मेरे प्रियतम श्री राम के गुणों का वर्णन करो। हे सौम्य, जैसे जल का वेग नदी के तट को हर लेता है, उसी प्रकार तुम श्री राम की चर्चा से मेरे चित्त को चुराए लेते हो। अब कहती है, अहो ये स्वप्न कैसा सुखद हुआ, जिससे यहाँ चिरकाल से हरकर लाई गई मैं, 10 महीने हो चुके हैं, आज भगवान श्री राम के भेजे हुए दूत वानर को देख रही हूँ। यदि मैं लक्ष्मण सहित वीरवर श्री रघुनाथ जी को स्वप्न में भी देख लिया करूं तो मुझे इतना कष्ट न हो, परंतु स्वप्न भी मुझसे डाह करता है। जब नींद नहीं आती है तो स्वप्न कहाँ आता है, स्वप्न नहीं आता है, उसका भी स्वप्न का भी मानो डाह है। मैं इसे स्वप्न नहीं समझती, क्योंकि स्वप्न में वानर को देख लेने पर किसी का अभ्युदय नहीं हो सकता। और मैंने यहाँ अभ्युदय प्राप्त किया है। कैसे? अभ्युदय काल में जैसी प्रसन्नता होती है वैसी ही प्रसन्नता मेरे मन में छा रही है। फिर एक विचार आता है, अथवा यह मेरे चित्त का मोह तो नहीं है, वात विकार से होने वाला भ्रम तो नहीं है, उन्माद का विकार तो नहीं उमड़ आया, अथवा यह मृग तृष्णा तो नहीं है, अथवा ये उन्माद जनित विकार तो नहीं है, उन्माद के समान लक्षण वाला मोह भी नहीं है। फिर मन में विचार करती कि नहीं, वो तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं अपने आप को देख और समझ रही हूँ। उन्माद में व्यक्ति बिल्कुल पगला जाता है, और वो अभी व्यवस्थित है उसकी बुद्धि सीता की, तथा इस वानर को भी ठीक ठीक देखती और समझती हूँ। उन्माद आदि की अवस्थाओं में इस तरह ठीक ठीक ज्ञान होना संभव नहीं है। इस तरह सीता अनेक प्रकार से राक्षसों की प्रबलता और वानर की निर्बलता का निश्चय करके उन्हें राक्षस राज रावण ही माना। निर्णय में उसको लगता है कि ये रावण ही है, क्योंकि राक्षसों में इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति होती है। ऐसा विचार कर सूक्ष्म कटि प्रदेश वाली जनक कुमारी सीता ने कपिवर हनुमान जी से फिर कुछ नहीं कहा। पहले तो कहा कि आप राम के लक्षण बताइए, उनके गुण बताइए, और अंत में जब सोचा कि ये रावणी है तो फिर अब कुछ नहीं कहा। तो आगे क्या होता है, यहाँ 26वें श्लोक पे हम लोग विराम दे रहे हैं। 40 श्लोक है इस 34वें अध्याय में। तो आगे अब हनुमान जी क्या करते हैं, क्योंकि इसने ये मौन साध लिया। इसने तो मौन साधने के बाद 35वें अध्याय में सीता जी के पूछने पर फिर जब हनुमान जी अपनी कला से इसके अंदर प्रेरणा करते हैं, तो सीता जी के पूछने पर हनुमान जी का श्री राम के शारीरिक चिन्हों और गुणों का वर्णन करना। फिर से वही प्रश्न करती है, तो गुण और लक्षण उनका शरीर का वर्णन करो। तथा नर वानर की मित्रता का प्रसंग सुनाकर सीता जी के मन में हनुमान जी इस अध्याय में 35वें अध्याय में विश्वास उत्पन्न कर देते हैं। और ये जो अध्याय है 35वां काफ़ी लंबा है और 90 श्लोक हैं। अगले अध्याय में 36वें में हनुमान जी का सीता को मुद्रिका देना, सीता का श्री राम कब मेरा उद्धार करेंगे, यह उत्सुक होकर पूछना
तथा हनुमान जी का श्री राम के सीता विषयक प्रेम का वर्णन करके उन्हें सांत्वना देना आदि आदि। नारायण नारायण नारायण।